नमस्कार दोस्तों, वैदिक गणित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं। मान लीजिए दोस्तों, आपको 100 से ऊपर की संख्याओं का स्क्वायर निकालना है। इसके लिए क्या करना है, जैसे 108 लिया है मैंने यहाँ पर, तो जो 8 यहाँ संख्या है इसी का हमने 8 प्लस कर दिया, यानी कि जो संख्या होगी उसमें उसी संख्या को और प्लस कर देना, यानी कि 8 में 8 प्लस कर दिया मैंने तो 16 हो जाएगा। तो 116 यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद हमें सेकंड स्टेप में क्या करना है दोस्तों, सेकंड स्टेप में आपको करना है कि जो यहाँ पर 8 दिख रहा है, इसी 8 का जो भी संख्या रहेगी उसका यहाँ पर आपको स्क्वायर बताना है। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, तो 8 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं 64 होता है। तो 8 का स्क्वायर होता है दोस्तों 64। इस 64 को हमें यहाँ संख्या के आगे इस तरह से लिख देना है। और इस तरह से संख्या के आगे लिखने के बाद में दोस्तों आप देखेंगे कि आपको जो फाइनली आंसर है, जो फाइनली आंसर आपका है वो निकल कर यहाँ पर आ चुका है। तो ये आपका जो होगा यही फाइनली आपका आंसर होगा। तो इस बार मैंने संख्या ली है 107। तो यहाँ पर क्या करना है, जो 7 है 107, तो 7 में 7 और प्लस कर देना। 107 में हमने 7 और प्लस कर दिया तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 114। तो 114 को हमें यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। इसके बाद में हमें करना है जो 7 है इसका जो है हमें स्क्वायर बताना है। तो 7 का यहाँ पर जो है इस संख्या का हमें स्क्वायर बता देना है। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 7 का स्क्वायर होता है दोस्तों 49। इसी 49 को दोस्तों हमें यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर लिख देना है। तो ये 49 हमने यहाँ पर लिख दिया और आप देखेंगे कि आपका जो फाइनली आंसर है वो फाइनली आंसर आपका निकल कर यहाँ पर आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर। दोस्तों इस बार संख्या ली है 109। चलिए इसका स्क्वायर निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें 109 में जो 9 है वो और प्लस कर देना है। तो सबसे पीछे वाली संख्या है हमने प्लस कर दी है, तो ये क्या हो जाएगा 118 हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ पर देखना है कि जो हमने 9 प्लस किया था इसी 9 का हमें क्या बता देना है, स्क्वायर बता देना है। तो ये जो 9 है इसका हमें बताना है अब स्क्वायर। तो इसके लिए आपको 10 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 81। अब ये 81 हमें यहाँ पर संख्या के आगे इस तरह से लिख देना है और आप देखेंगे कि आपका जो फाइनली आंसर है वो इस तरह से कुछ निकल कर आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये जो मेथड है आपको वैदिक गणित की समझ में आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।